अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 - 3 और 8। यहाँ पे हमने दो जो है वो इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि 3a - 2b की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे हमारे पास है 3a - 2b। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 3 लिखेंगे और मैट्रिक ये लिखेंगे, हमारे पास है 1 - 2 3 और 4। फिर देखिए ये माइनस का साइन है, फिर ये 2 है और 2 के बाद जो है वो b है। जस्ट मल्टीप्लाई। अब 3 को भी इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 3 1 3 और 3 2 6, साइन माइनस है तो माइनस। अब 3 3 9 और 3 4 12। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 और 7 2 14 होता है। 3 2 6 हैं, माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। 8 2 16। अब देखिए पहले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो माइनस है तो हम इसको माइनस करेंगे। वो क्या है, 3 - 0, ये -6 है, ये भी माइनस, ये प्लस है तो -14 आएगा। अब 9 है, ये भी माइनस, ये भी माइनस तो +6 आएगा। ये 12 है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस तो माइनस का 16। अब 3 में से अगर आप 0 को माइनस करें 3 आएगा, -6 में अगर आप 14 को माइनस करें तो -20 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन वही रहता है। और 9 और 6 हैं 15। 12 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। और हमने सॉल्व कर लिया कि 3a - 2b जो है वो किसके इक्वल है। तो बस अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आया है, जिसमें 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। हमने पहले ट्रांसपोज मालूम करने हैं a का भी और b का भी, और बाद में उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं। क्या है, a की वैल्यू है 1 - 2 3 और 4। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज जो है वो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम होगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर हम मालूम करते हैं, अब ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हम बी का ट्रांसपोज है वो देखते हैं। सॉरी, पहले हम बी की रकम लिखेंगे जो कि हमारे पास बी है 0 7 -3 और 8। अब हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं 0 7 -3 और 8। इनका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। अब फर्स्ट रो 0 7 फर्स्ट कॉलम होगी और सेकंड रो -3 8 जो है वो सेकंड कॉलम होगा। अब हमने ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया, बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हैं 2at - 3bt के लिए। अब ये तो हमारा 2 रहेगा, और साथ यहाँ पे जो हमने ए ट्रांसपोज लिया है वो क्या है, हमारे पास 1 3 - 2 और 4 है। -3 लिखेंगे और फिर हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। वो हमारे पास है 0 -3 7 और 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। 2 1 2 3 2 6 2 2 4 साइन माइनस का 4 2 8 -3 0 0 3 3 9 साइन माइनस का 7 3 21 और 8 3 24। अब 2/2 के दो मैट्रिक्स हैं, सिंपल। अब हम इनको माइनस करेंगे। अब 2 में से 0 माइनस और 6 में से ये माइनस इस माइनस को चेंज करके साइन चेंज करके प्लस बना देगी। और नेक्स्ट हमारे पास -4 है और इसमें ये 21 माइनस होगा। फिर हमारे पास 8 है, इसमें से कितना पैना है 24 आ गया।
तो अब 202 6 प्लस 15 माइनस माइनस 25 और 8 में से 14 माइनस 16, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया 280 माइनस 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक है कि इफ़ 2 into 2 4 minus 3a plus 3 into 1b 8 minus 4 is equal to 7 10 18 and when, then find the value of a एंड बी। अब देखिए हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे जो हैं वो डिजिट हैं लेकिन एक लेटर है, और इस मैट्रिक्स के अंदर भी सारे डिजिट हैं और एक मैट्रिक्स है। हमने इनको सॉल्व करना है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, ये इसके इक्वल आएगा और फिर हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है 2 into 2 4 minus 3a plus 3 into 1b 8 minus 4। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2s are 4 and 4 2s are 8 और 3 2 जो है ये -6 2 into 8 2a। सिंपल। अब हम यहाँ पे प्लस है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। जब हम 3 को एक डिजिट को एक लेटर के साथ, तो ये इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा 3b। 8 into 3 are 24 and 4 into 3 are 12। अब सिंपल इसका ऑर्डर जो है वो 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। इनके एडिशन के अंदर क्या है हमारे पास के फर्स्ट रो में 4 8 है, 4 प्लस हो जाएगा 3 में और 8 प्लस हो जाएगा 3 into b में। नेक्स्ट हमारे पास -6 है, ये ऐड हो जाएगा 24 में और 2a जो है ये ऐड हो जाएगा 12 में। तो नेक्स्ट अब हम इनको प्लस कर देंगे। 4 + 3 है तो ये 7 के इक्वल है। 8 + 3b ये वैसे का वैसे ही रहेगा और -6 है, -6 + 24 है तो ये 18 होगा। 2a - b जो है ये 2a - 12 जो है ये वैसे ही रहेगा। अब ये किसके इक्वल था? अब यहाँ पे देखिए ये 7 10 18 और 1 के इक्वल था। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये मसावी कालिब हैं, इक्वल कालिब हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर यहाँ पे 7 है और यहाँ पर भी 7 है और फर्स्ट कॉलम देखिए दूसरा मेंबर जो है 18 है, यहाँ पर भी 18 है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर है ये 8 + 3b है और यहाँ पे ये 10 है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम करेंगे कि 8 + 3b = 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। और दूसरा, अब ये जो हमारे पास सेकंड रो का दूसरा मेंबर है ये 2a - 12 है और यहाँ पे ये इक्वल है 1 के। तो अब हम 2a - 12 को इक्वल कर देंगे 1 के और इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2a - b तो 1 के इक्वल है। अब 2a माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +12 है और 2a जो है वो 13 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये देखिए क्या है, 8 + 3b जो है वो 10 के इक्वल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 8 जो है वो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3b जो है वो
2 के इक्वल आ जाएगा, b यहाँ पे रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड करेगा और यूँ इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को चेक करें तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे b की वैल्यू। तो अब हम a जो है इसको 13/2 और जो b है उसको 2/3 और ये जो है वो आप मार्कर के साथ जो है वाजे करके लिखें ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि ये a की वैल्यू है और ये b की। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, दो मैट्रिक हैं, ए मैट्रिक है 1 2 0 1 है और जो बी मैट्रिक है वो 1 1 2 और 0 है। अगर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हों तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज हम पार्ट 1 है, a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, वहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए हमारे पास पहले क्या है, ब्रैकेट और a के अंदर हमारे पास 1 2 0 और 1, फिर प्लस आएगा और b हमारे पास है 1 1 2 और 0 ब्रैकेट ऑफ, और यहाँ पे पहले हम इसका सिर्फ प्लस मालूम करते हैं, पहले प्लस मालूम करेंगे उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब 1 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा और 1 + 0 आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम मालूम कर रहे हैं a प्लस b, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a प्लस b है। तो ये आ जाएगा 2 3 2 और 1 इनको जमा करने से। अब हमारे पास है a प्लस b। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ऑन बोथ साइड तो a प्लस b को तो हम ऐसे ट्रांसपोज लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो पहले हम ट्रांसपोज की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद हम जो है वो मालूम करेंगे इसको प्लस को। तो पहले a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1, हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में 1 2 0 1 का ट्रांसपोज आएगा और जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज आ गया a का। अब हमने ट्रांसपोज लेना है b का। तो पहले b की रकम हमारे पास है 1 1 2 और 0। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं बोथ साइड के ऊपर, 1 1 2 0 के ऊपर हम ट्रांसपोज लेंगे तो b का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो 1 1 है तो 1 1 फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो 2 0 है तो ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड थी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो अब हम इसको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे a ट्रांसपोज की वैल्यू जो 1 0 2 1 है, फिर ये साइन प्लस का, और फिर हम b ट्रांसपोज लिखेंगे जो 1 2 1 और 0 है। अब दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। अब अगर इनको जमा करें 1 और 1 2, 0 + 2 भी 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 इज 1। अब देखिए कि क्या हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 2 3 1 2 2 और 3 1, तो हम कह सकते हैं कि पार्ट 1 जो है वो हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि जो LHS है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि जो a प्लस b होल ट्रांसपोज है ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अब पार्ट 2 है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है। यहाँ पे आप देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी था और यहाँ पे a माइनस बी है। अब हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम a माइनस बी को मालूम करेंगे। a माइनस बी, तो पहले a की वैल्यू है 1 2 0 1 माइनस b की वैल्यू तो वो है 1 1 2 0। अब हम a माइनस बी मालूम करेंगे, माइनस करेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। सेम ऑर्डर है, हमने वहाँ भी पीछे भी चेक किया है तो ये देख लिए ये भी 2/2 था, ये भी 2/2 था, और अगर ऑर्डर सेम हो तो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी। तो अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 2 में से 1 को 1, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2, और 1 में से 0 निकालेंगे तो 1। अब a माइनस 1 का हम ट्रांसपोज लेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 0 -2 1 का हम ट्रांसपोज लेंगे। अब यहाँ पे तो ट्रांसपोज जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इनका ट्रांसपोज जो है वो 0 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और अब यहाँ पर भी सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, और हम जो है वो LHS मालूम कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड में हमारे पास था कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे पहले हम a का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, b का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, और उसके बाद जो ट्रांसपोज होंगे वो a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज को हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a है हमारे पास 1 2 0 1, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो 1 2 0 1 के ऊपर आप ट्रांसपोज लिखें। अब ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, जो फर्स्ट रो है वो 1 2 है, सेकंड रो जो है वो 0 1 आ गई। तो ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ पे ट्रांसपोज की आमद ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो बी की वैल्यू है, वो है हमारे पास 1 1 और 2 0, 1 1 और 2 0 हमारे पास b है। अब हमने b का, ये देखिए यहाँ पे पहले ट्रांसपोज है तो हम पहले ट्रांसपोज मालूम करेंगे, 1 1 और 2 0 का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में b ट्रांसपोज तो वैसे ही आएगा, और ये जो फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम है, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास a का ट्रांसपोज भी आ गया है, हमारे पास b का ट्रांसपोज भी आ गया है। तो अब हम इन दोनों को जो गिवन कंडीशंस हैं वो मालूम करेंगे, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज तो हमारे पास आया था 1 0 2 1, और b ट्रांसपोज हमारे पास आया था 1 2 1 और 0। तो ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस, 2 में से 1 माइनस, और 1 में से 0 माइनस। एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे रोज़, यहाँ पर भी रोज़ और नंबर जो है वो देखने हैं कि सेम एंट्री के ऊपर सेम एंट्री, यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए और यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए। तो अब a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है, 1 में से 1 0, 0 में से 2 तो -2, 2 में से 1 तो 1, 1 माइनस 1 तो 1। अब ये हमारे पास आ गया। तो देखिए 0 - 2 1 1 है, 0 - 2 1 और 1 है। तो हमने प्रूव्ड कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, यानी a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ये बराबर है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो अब क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं। तो अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो नंबर 3 के ऊपर ऑप्शन है कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है,
तो हम देखते हैं कि क्या वाकई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं। तो अब देखिए हमारे पास ए तो है लेकिन हमारे पास ए ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले हम ए ट्रांसपोज है वो मालूम करेंगे। अब ए हमारे पास क्या है 1 2 0 और 1। अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 0 1 और यहां पे ट्रांसपोज। अब इसको तो हम ए ट्रांसपोज लिख देंगे। अब ये है फर्स्ट रो तो फर्स्ट मैट्रिक, सेकंड रो तो सेकंड मैट्रिक। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा, पहले ए की रकम है 1 2 0 1 और फिर ए के ट्रांसपोज की रकम है 1 0 2 और 1। सेम मैट्रिक है, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है। तो अब a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। वन और 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2। अब हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज तो आ गया। अब रही बात सिमेट्रिक की, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक वो होते हैं कि अगर आप किसी गिवन मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और वो जो गिवन मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक के ही बराबर आ जाए तो हम उसे ट्रांसपोज मैट्रिक कहते हैं। तो देखिए कि क्या अब ये ट्रांसपोज है कि नहीं। हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है और वो है 2 2 2 और 2। तो हम ये इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम मालूम करना चाहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, 2 2 और 2 का हम ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो 2 2 है, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो भी 2 2 है, तो ये सेकंड जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो अब देखिए हमने जो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है वो हमारे a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसलिए एज वी नो कि a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं, हम इसको सिमेट्रिक्स कह सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो है कि if we take transpose of a matrix, if it will be equal to that matrix, then this matrix is a symmetric matrix. तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि a माइनस ए, पहले देखिए यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज था, अब यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज है। तो पहले हमारे पास a ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले हम a ट्रांसपोज जो है वो लेंगे। अब a ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 और 0 1 है। तो इसका ट्रांसपोज लिया, मैं ज़रा शॉर्ट करता हूँ। अब आपको उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी समझ आ गई होगी। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब आप किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि यू हैव टू चेंज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो 1 2 है, हम इसको
कॉलम बना देंगे और सेकंड रो 0 1 है, हम इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज है वो भी आ गया है। अब हम मालूम करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये क्या है, ए हमारे पास तो 1 2 0 और 1 था, माइनस का साइन, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 1 0 और 2 1 आई है। तो 2/2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, हम इनको अब माइनस करेंगे। 1 - 1 तो 2 - 0, 1 - 2 तो 0 - 2 तो 1 - 1, 1 - 1 0, 2 - 2 2, 0 - 2 is -2 and 1 - 1 is 0। अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज तो आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो हमारे पास ट्रांसपोज आया है ए माइनस ए का, क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए भी हम इसका ट्रांसपोज, मैं यहाँ ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तक यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। अब देखिए हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 0 2 -2 और 0 है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब 0 यहाँ पे तो फर्स्ट 2 इधर आ गया, सेकंड रो का -2 सेकंड कॉलम में जाएगा। तो अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर आप अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उस मैट्रिक के नेगेटिव के बराबर आए। तो देखिए अगर हम इस मैट्रिक का नेगेटिव लेते हैं, हम ये भी देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का, तो देखिए ये ए माइनस ए था, सॉरी पहले मैं इसको लिखता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है 0 2 -2 और 0 के। अगर मैं इसका नेगेटिव मालूम करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन सब के साइन चेंज कर दूंगा। मैं इसका नेगेटिव मालूम करने लगा हूं तो 0 तो नो चेंजिंग आएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का, और ये 0 0 रहेगा। तो अब देखिए अब हमने ये मालूम कर लिया कि अगर हम नंबर 2 इसको कहते हैं, सॉरी इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको अगर हम नंबर 2 कहते हैं, तो देखिए जब हम नंबर 2 और नंबर 1 जो है इनको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये बात साबित हो गई कि जब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इसी मैट्रिक के नेगेटिव के बराबर आता है। तो जब ऐसे आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 8 का। पार्ट 5 में हमारे पास b प्लस बी ट्रांसपोज है। देखिए हमने पहले मालूम किया था a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आया था। अब हमारे पास b प्लस बी ट्रांसपोज है, तो अब हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये भी ठीक है या नहीं। तो हमारे पास b तो है, b तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास b का ट्रांसपोज नहीं है। तो हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि हम इस रो को कॉलम बना देते हैं और ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हम b प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू 1 1 2 0 और हमारे पास जो ट्रांसपोज लिया है वो 1 2 1 और 0। तो दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 और 1 + 2, 2 + 1 और 0 + 0। अब हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी क्या आता है। 1 1 2 आ जाएगा और 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 1 भी 3 आ जाएगा और ये
ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास B प्लस B ट्रांसपोज तो आ गया। कैसे हमने पता करना है कि ये एक सिमेट्रिक है या नहीं है? तो देखिए, हम जब किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। तो देखिए, B प्लस B ट्रांसपोज हमारे पास था 2 3 3 और 0। हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक का अगेन होल का ट्रांसपोज लेंगे और 2 3 3 0 का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, और B प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 3 3 0 और B प्लस B ट्रांसपोज भी 2 3 3 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये बात जो है वो प्रूव्ड है कि B प्लस B ट्रांसपोज जो है वो B प्लस B ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ये कंडीशन हो तो वी से दैट इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 है जिसके अंदर B माइनस B ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो B माइनस B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास अगेन वही है कि B माइनस B ट्रांसपोज है। B की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास B के ट्रांसपोज की नहीं है। तो पहले हम B करते हैं, 1 1 2 0 है, 1 1 2 0 है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड रो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब गिवन कंडीशन के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास है कि B माइनस B ट्रांसपोज जो है वो इसको मालूम करें। अब हमारे पास B है 1 1 2 0, हमारे पास इसका ट्रांसपोज है 1 2 और 1 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाई 2 ऑर्डर के दो मैट्रिक हैं, माइनस करना है फर्स्ट मैट्रिक में से सेकंड को। तो 1 में से 1 माइनस, फिर 1 में से 2 माइनस, अगेन 2 में से 1 माइनस और 0 में से 0 माइनस हो जाएगा और हमारे पास B माइनस B ट्रांसपोज आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने ये पता करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक का जब ट्रांसपोज देंगे अगर ये इसी के नेगेटिव के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको बाकी यहाँ से शुरू करते हैं कि B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज। तो जब हम B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो 0 1 माइनस 1 और 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये हमारा, अब देखिए हमारे पास जो इसको हम नाम लिख लेते हैं 1। अब अगेन करते हैं, हमारे पास B माइनस B ट्रांसपोज जो है वो 0 माइनस 1 1 और 0 है। मैंने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें या उसका नेगेटिव मालूम करें, अगर आंसर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम इसका नेगेटिव मालूम करते हैं। माइनस जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का और ये 0 जो है वो 0 रहेगी। अगर हम टैली करते हैं नंबर 1 और नंबर 2 को तो देखिए ये ट्रांसपोज और नेगेटिव सेम आंसर हैं। तो हम कह सकते हैं कि B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो ये प्रूव्ड है कि अगर ये साबित है तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट के इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह
बहुत जल्द जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है उसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।